बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बार बार सब तो आसा वना पन्न मुसलमानन जे पन्न बचन हज करियो हिफाजत ईमान किस मामलस मज दुनियावी एतबार तुम काफी तुमन पे नजर थत। लिहाजा ये पन बच्चे कस मौलवी सबस नश सोजान तो गोड वुचान सह मौलवी सब क्या तरबियत कर। पतमस हफ्तस मज वुच मे कि वीडियोज यम जन सोशल मीडिया पे अपलोड आमत कर और खालन वल कम गैर मुकलद तुम पन्न बच्चन कर सवाल जवाब और सवाल जवाब कत मज कर यह न कि नमाज मज कस सुन्नत नमाज मज कस फर्ज वुजबस मज कस सुन्नत वुजबस मज कस फर्ज ना नबी सबस इल्म गैब किन ना रफ़े दैन कर किन ना इथे कन इमामस पत अलहमद शरीफ पर्न किन ना नबी सबनिस नूर बशर आसरस मज क्या अकीद इथे कन अवलिया किरामन हंद मजार बनावन जायज़ किन ना। यानी यह तरबियत पन्न बच्चन पन्न घरन मज पन्न मदरसन मज दिवान। लिहाजा अस पजन पन बच्चस इथे पठन तैयार करें ताकि यम बद मजहब कल यन नोन कड़न सन बच्चे आसन योर तैयार इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तुम गसन उमन कुरान तो हदीस से जवाब दिन। तो अत सिलसिलस मज कर मे कि अहंदन बच्चन हंद वीडियो की डाउनलोड इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तुम दियानो जवाब पन्न बच्चन अत। तुम वो यह वीडियो मुकम्मल और बे कर वीडियो ज्यादा पहन शेयर वलियो गोड वो यह वीडियो मुकम्मल। मेरा आखिरी सवाल है, रफ़ुल यदैन मनसूख हो चुकी है, क्या ये बात दुरुस्त है? रफ़ुल यदैन के मनसूख होने का दावा लघु और बेबुनियाद है, इसलिए कि सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के आखिरी हिस्से 9 और 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ुल यदैन करना रिवायत किया है। गैर मुकल्लदीन रफ़े दैन के मसले को बतौर एहतियार इस्तेमाल करके आजकल के बोले बाले सुन्नियों को बद अकीदा बनाते हैं और कहते हैं तुम लोग की नमाज खिलाफ सुन्नत है क्योंकि तुम लोग रफ़े दैन नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम रफ़े दैन नहीं करते तो हमारे पास दलील है और सिर्फ हदीस नहीं बल्कि सही हदीस है जो एक फ़कीह साहबी और अहले इल्म साहबा में से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की तरह नमाज पढ़ाई और उसमें पहली मरतबा ही रफ़े दैन किया। तिरमिज़ी में 257 नंबर हदीस है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाही, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की तरह नमाज पढ़ाऊं? फसल्ला पढ़ी फलम यरफ़ा यदैही इल्ला फी अव्वली मर्रतिन, और सिवाय पहली दफ़ा के दोबारा रफ़ा दैन नहीं किया। और इस हदीस के बारे में इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हदीस इब्न मसूद हदीसुन हसनुन व बिही यकूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी व ताबीन व हुवा कौलु सुफयान अस-सौरी व अहलिल कूफा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं इब्न मसूद वाली हदीस हसन है और ये अकेले सिर्फ इब्न मसूद का अमल नहीं बल्कि ये अहले इल्म साहबा की एक जमात का ये फतवा है और अहले इल्म ताबीन का भी यही कौल है और सुफयान सौरी का भी यही कौल है और अहले कूफा का भी यही कौल है। और इस हदीस को बहुत सी कुतब में नकल किया गया जैसे सुनने निसाई, सुनने अबू दाऊद, मुस्नद अहमद, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सुनने कुबरा बहकी वगैरह में। और इस रवायत को गैर मुकल्लदीन उलमा जैसे इब्न हज़म ने अल मुहल्ला में और अहमद शाकर ने हाशिया अल मुहल्ला में और तहकीक तिरमिज़ी में और अल्बानी ने इसे 6 बार सही कहा है, सही तिरमिज़ी में, सही अबू दाऊद में, सही निसाई में, तहकीक मिशकात में। अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया कि अगर हम रफ़े दैन नहीं करते तो हम एक सही हदीस पर अमल करते हैं जिसमें साहबी कहते हैं कि रसूलुल्लाह की नमाज रफ़े दैन के बगैर है, लिहाजा हमें इसी तरह नमाज पढ़नी चाहिए। अब रही ये बात कि कुछ अहादीस में रफ़े दैन करना मज़कूर है, तो इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब ये है कि पहले रफ़े दैन किया फिर छोड़ दिया, सही होना और बात है और काबिल अमल होना और बात है। अब हम इन पर सवाल करते हैं कि अगर तुम लोगों को रफ़े दैन करने का इतना ही शौक है तो तुम लोग हर तकबीर के साथ रफ़े दैन क्यों नहीं करते? क्योंकि इब्न माजा की 861 सही हदीस है काना रसूलुल्लाही यरफ़उ यदैही मा कुल्ली तकबीरतिन फी सलातिल मकतूबा, कि रसूलुल्लाह हर तकबीर के साथ रफ़ा दैन करते। तो अब हम इन पर सवाल करते हैं कि अगर तुम लोगों को इतना शौक है तो हर तकबीर के साथ रफ़ा दैन करे, फिर पता चले कि तुम लोग इतना सुन्नत पर अमल करते। पता चला कि तुम लोग सुन्नत पर अमल नहीं करते बल्कि अपनी मर्जी पर अमल करते हो।